लेकिन इस खूनी नदी का सबसे बड़ा और खामोश हत्यारा कोई मछली नहीं है। वह है यहाँ पाए जाने वाला 30 फीट लंबा और 500 पाउंड वजनी ग्रीन एनाकोंडा। यह दानव कुदरत की बनाई गई एक साइलेंट सबमरीन की तरह है। कुदरत ने इसकी आंखें और नाक इसके चेहरे के सामने नहीं बल्कि बिल्कुल सिर के ऊपर बनाए हैं। इसका मतलब है कि यह अपने 30 फीट के विशाल शरीर को मटमैले पानी के नीचे पूरी तरह छिपा कर रख सकता है और सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकालकर हफ्तों तक खामोशी से अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। शिकार को भनक तक नहीं लगती कि वो साक्षात मौत के ऊपर खड़ा होकर पानी पी रहा है। और जब यह हमला करता है तो यह दानव अपने शिकार को जहर से नहीं मारता। यह मौत के लिए शुद्ध और खौफनाक मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है। जब यह ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ता है तो वह 90 psi का भयानक दबाव डालता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि शिकार की हड्डियां टूटने से पहले ही उसके शरीर का पूरा खून रुक जाता है। शिकार का दिल काम करना बंद कर देता है और उसे एक भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है। यह एनाकोंडा आपको सांस रुकने से नहीं बल्कि आपका खून रोककर मारता है। लेकिन इस हैवान की असली खौफनाक कहानी तो शिकार के मरने के बाद शुरू होती है। जब यह किसी विशाल मगरमच्छ या जंगली जानवर को पूरा निगल लेता है तो इसके पेट का एसिड इतना ज्यादा तेज और खतरनाक होता है कि वह शिकार की हड्डियों, खुरों और यहाँ तक कि उसके दांतों को भी पूरी तरह गला देता है। और अगर आपको लगता है कि इसका खौफ सिर्फ इसके शिकार तक सीमित है तो आप गलत हैं। जब मादा के प्रजनन का समय आता है तो गर्भावस्था के दौरान पोषण पाने के लिए यह मादा अक्सर अपने ही नर साथी को जिंदा निगल जाती है। लेकिन यह कोई साधारण भूख नहीं है, यह कुदरत का एक बेहद क्रूर सर्वाइवल प्लान है। गर्भावस्था के दौरान मादा को 7 महीने तक बिना कुछ खाए जिंदा रहना पड़ता है और अपने अंदर दर्जनों जिंदा बच्चों को पालना होता है। इस भयानक उपवास के लिए उसे तुरंत एक सुपर प्रोटीन की जरूरत होती है और वो छोटा नर सांप अपनी ही अगली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए मादा के पेट में जाकर खुद को कुर्बान कर देता है। और यहाँ विज्ञान का एक और नियम